पेट्रोल समय की औषधियाँ। पेट्रोल्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन। पेट्रोल्स या ब्रेड मेटल या P1 समूह की औषधियाँ। आपने पिछले पार्ट को पढ़ा होगा कि स्लो फोलोसो या लिम्फेटिको ग्रुप समूह की औषधियों का प्रभाव रक्त एवं लसिका एंजियोटिको ग्रुप की औषधियों का प्रभाव रक्त संबंधी धमनियों पर भी होता है। जैसे पेट्रोरेल्स ग्रुप की औषधियों का प्रभाव श्वसन संस्थान के लिए ऑर्गन्स पर होता है। जैसे पेट्रोरेल्स नंबर 1 यानी P1। उपरोक्त में जैसा कि पाठकों से विदित है कि पेट्रोरेल्स औषधियों का प्रभाव श्वसन संस्थान पर होता है। पेट्रोरेल्स नंबर 1 का श्वसन संस्थान के अवयव जैसे स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकियल ट्यूब, फेफड़ों के आवरण इत्यादि पर होता है, जिससे यह औषधियाँ कफ को निकालने वाली दवा श्वसन संस्थान के प्रदाह को दूर करती हैं। इस औषधि का उपयोग निम्नलिखित खांसी में किया जाता है। क्रॉप यानी काली खांसी, फर्स्ट डाइल्यूशन, ब्रोनकोरिया यानी खांसी के साथ बलगम का आना, ट्यूबरकुलोसिस 6 रोगों में टीबी का प्रथमावस्था, इसमें भी फर्स्ट डाइल्यूशन रहेगा। फ्लोजेरी यानी फुफ्फुस प्रदाह के साथ जल संचय, वूपिंग कफ यानी कुकर खांसी थर्ड डाइल्यूशन, ब्रोंचिस्ट वायु नली के प्रदाह में थर्ड डाइल्यूशन, एस्थमेटिक कॉफ ऑफ द दमा की खांसी के लिए भी थर्ड डाइल्यूशन, एफोनिया यानी आवाज़ के साथ बैठ जाने की आवाज़ के साथ भी थर्ड डाइल्यूशन, सोर ऑफ द थ्रोट गले की सूजन के साथ भी थर्ड डाइल्यूशन, पिथिसिस और ट्रोचल ऑफ द पल्मोनरी 6 श्वसन नली और फुफ्फुस के साथ भी थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है, यानी सेकेंड डाइल्यूशन दिया जाता है। कैटर ऑफ द हेडेक जुकाम के साथ सिर दर्द, सेकेंड डाइल्यूशन। निमोनिया ऑफ द लंग्स फुफ्फुस का सूजन यानी सेकेंड डाइल्यूशन। निमोनिया फुफ्फुस प्रदाह में F1 के साथ सेकेंड डाइल्यूशन दिया जाता है। माइग्रेन आधा सीसी दर्द के साथ भी सेकेंड डाइल्यूशन है। पेन एंड द डिफिकल्टी ऑफ द स्वेलिंग यानी निकलने में दर्द और कष्ट F1 और A2 के साथ P1 का थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है, नहीं सेकेंड डाइल्यूशन दिया जाता है। लेरिंजाइटिस यानी स्वर यंत्र के प्रदाह का यकृत, एपिलॉजिस्ट कॉन्स्ट्रक्शन यानी इपिलोटिस ऑफ द संकुचन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स फुफ्फुस की रुकावट, डिफिकल्ट ऑफ द डेंटेंसिटी दांत के कष्ट से निकलना, स्कैंट्री यूरिन यानी पेशाब की कमी, क्रॉनिक रीमिनेटिंग यानी जीर्ण छोटों रोगों का दर्द, लम्बेगो यानी कमर दर्द, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड यानी स्वर यंत्र का प्रदाह। नोट: श्वसन संस्थान की कष्ट निवारण हेतु शीघ्र परिणाम देने वाली P1 के साथ साथ इंजेक्शन नंबर 6 का भी प्रयोग करना जरूरी है। पेट्रोरेल नंबर 2 या ब्रेस्ट मेटल नंबर 2 या P2। जैसा कि आप में विदित है कि पेट्रोरेल समूह की औषधियों का प्रभाव श्वसन संस्थान के रोगों में किया जाता है। साथ ही यह भी मालूम है कि P1 का प्रयोग बलगम निकालने तथा श्वसन संस्थान जनित रोगों के प्रथमावस्था में किया जाता है। P2 का प्रयोग श्वसन संस्थान के रोगों में द्वितीय अवस्था में किया जाता है, जैसे फुफ्फुस या बदबूदार बलगम, रक्त युक्त बिना रक्त के में आ रहा श्वसन संस्थान, व्रण होने की शुरुआत हो तो जैसे 6 रोगों की द्वितीय अवस्था में हो। यह औषधियाँ श्वसन संस्थान को 6 रोग से बचाती हैं। यह औषधियाँ बलगम बनाने वाली श्लेष्म को भी नष्ट होने से बचाती हैं, जैसे जमा बलगम को ढीला कर बाहर निकालने की अद्भुत क्षमता है, जिसमें वक्षस्थल की पीड़ा का ह्रास होता है। इस औषधि का उपयोग निम्न रोगों में किया जाता है, जैसे क्रॉनिक निमोनिया, जीर्ण निमोनिया, फर्स्ट डाइल्यूशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स फुफ्फुस प्रदाह, हेमोफाइटिस यानी श्वसन संस्थान में रक्त आना, खांसी के साथ रक्त आना, इसके साथ A2 के साथ दी जाती है P1 दवाई को। एफोनिया यानी स्वर यंत्र विलुप्तता, ब्रोंचिटिस यानी श्वसन नलिका का प्रदाह, कॉन्गिनेशन ऑफ द लंग्स यानी फुफ्फुस का रक्त संचलन, प्रेगनेंसी ऑफ द डायरिया गर्भाशय में कष्ट या पेशाब आना, थर्ड डाइल्यूशन, हीमियोटिक पेन यानी दर्द, शार्प कटिंग ऑफ द बर्निंग पेशाब के दर में यूथ्रिया में काटे जाना, पेन इन द
यूटेरिया वाइल यूट्रिन यानी पेशाब जाने का यूथेरिया में काटे जाने जैसा दर्द या गोरोनिया यानी सूजा के साथ S1 के साथ P2 की दवाई देना आवश्यक है। एल्बुमिन्यूरिया पेशाब में एल्ब्यूमिन का जाना P2 या P3 देना जरूरी है। प्लूरिसरी यानी फुफ्फुस प्रदाह का प्रदाह CS या F1 के साथ थर्ड डाइल्यूशन। कन्वेल्सिव कफ यानी खांसी के साथ दौरा आना यानी सेकेंड डाइल्यूशन P2 का। ब्रोंशियल इरिटेशन या श्वसन नली का सेकेंड डाइल्यूशन या थर्ड डाइल्यूशन। ट्यूबर का मैग्नीजाइट आवरण के साथ उच्च डाइल्यूशन। टाइफोइडिक डायरिया के साथ म्यादी बुखार के साथ उच्च डाइल्यूशन। ओटल्गिया कान दर्द के साथ भी उच्च डाइल्यूशन। लीडर ऑफ द लैरिंजल पेन यानी बोलने की स्वर यंत्र की पीड़ा के साथ भी उच्च डाइल्यूशन। कैरिकोनोमा ऑफ लंग्स यानी फुफ्फुस कैंसर के साथ भी उच्च डाइल्यूशन दिया जाता है। पेट्रोरेल्स नंबर 3 P3 इस औषधि का प्रभाव क्षेत्र P1 और P4 के मध्य आने वाली औषधियों में सबसे कोमल है, इसलिए इस औषधि का प्रयोग बच्चों और स्त्रियों के लिए किया जाता है। पूर्व में सम्यक रूप से पाठकों को यह अवगत कराया जा सका है कि पेट्रोरेल औषधियों का प्रभाव मुख्य रूप से श्वसन संस्थान पर किया जाता है, अतः P3 का उपयोग भी श्वसन संस्थान जनित रोगों में किया जाता है। निमोनिया या नीमोरेटम यानी श्वसन का शिशु का निमोनिया फर्स्ट डाइल्यूशन दिया जाता है पेट्रोरेल्स नंबर 3 का। लैरिंजाइटिस यानी श्वसन यंत्र का प्रदाह S1 और F1 के साथ फर्स्ट डाइल्यूशन दिया जाता है P3 का। ड्राई कॉफ के साथ शुष्क खांसी के साथ भी फर्स्ट डाइल्यूशन दिया जाता है P3 का। क्रॉप्स के साथ काली खांसी के साथ भी P3 का फर्स्ट डाइल्यूशन दिया जाता है। कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन के साथ तर खांसी के साथ भी P3 का फर्स्ट डाइल्यूशन दिया जाता है। सिंसोटिस के साथ साइनस प्रदाह के साथ का प्रदाह के साथ भी फर्स्ट डाइल्यूशन दिया जाता है। इन्फेक्शन और ड्यू टू द कोल्ड यानी ठंड से उत्पन्न शारीरिक उपद्रव के साथ भी थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। फेरिंजाइटिस के साथ तालू का प्रदाह के साथ भी थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। डाइपेप्सिया के साथ भी कुपच भूख न लगना के साथ भी थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवेला यानी यूवेला का प्रभाव के साथ भी थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। एस्थमा यानी दमा के साथ भी थर्ड डाइल्यूशन दिया जाता है। पेट्रोल नंबर 4 जिस प्रकार P3 बच्चों के लिए और महिलाओं में औषधि के लिए है, उसी प्रकार P4 भी वृद्धों की औषधि। इस औषधि का प्रभाव वेगस नर्व यानी पर होता है, जिससे वेगस नर्व उत्तेजित होती है। श्वसन संस्थान में कब जमा कब बलगम आसानी से बाहर निकलने लगता है, अतः यह औषधि एक अत्यंत एक्सपेक्टोरेंट की भांति कार्य करती है। श्वसन संस्थान से बने हुए बलगम को खांसी के द्वारा स्वयं बाहर निकलती है, किंतु यदि बलगम चिकना होकर श्वसन संस्थान में कहीं भी अवरोध पैदा कर दे तो तेज खांसी के साथ रक्त अल्पता में ही बाहर निकल जाती है। रोगी बलगम को बाहर निकालने के लिए परेशान होता रहता है। खांसते खांसते छाती में दर्द, कमजोरी, शरीर पसीने से लथपथ और उपद्रव जैसे रोग हो जाते हैं। आश्चर्यजनक अधिकांश श्वसन संस्थान में जीर्ण रोगों में होता है। ऐसी अवस्था में P4 का उपयोग आश्चर्यजनक चमत्कार पैदा करता है। इस औषधि का उपयोग निम्न रोगों में किया जाता है। कफ ऑफ द ओल्ड एज बुढ़ापे की खांसी सेकेंड डाइल्यूशन। लैरिंजाइटिस यानी स्वर यंत्र के प्रदाह सेकेंड डाइल्यूशन। ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग सेकेंड डाइल्यूशन। क्रॉनिक राइनाइटिस यानी जीर्ण जुकाम सेकेंड डाइल्यूशन। स्पाज्मोडिक कफ यानी खांसी के साथ दौरान सेकेंड डाइल्यूशन। फैसिल्स
तेज, चेहरे की हर्पीज रोगों के लिए उच्च शक्ति, निमोनिया के साथ सेकंड डाइल्यूशन, अस्थमा के साथ सेकंड डाइल्यूशन, डाइस्पेनियो के साथ श्वसन संस्थान के कष्ट के लाने सेकंड डाइल्यूशन, गोल्ड के साथ गठिया के साथ सेकंड डाइल्यूशन, हाइपेट्रोपैथी ऑफ द हार्ट, हृदय का आकार बढ़ जाने के साथ भी सेकंड डाइल्यूशन, एल्फोनिया ने आवाज़ बढ़ जाने के साथ भी सेकंड डाइल्यूशन, फोटाइल्ड कफ यानी बदबूदार बलगम के साथ फर्स्ट डाइल्यूशन, पेन ऑफ द टेस्टिक साइकिल अंडकोश के दर्द के साथ सेकंड डाइल्यूशन, एग्रीवेट बाई व कफ यानी खांसी के बढ़ जाने के साथ भी सेकंड डाइल्यूशन। नोट: P4 का अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए जाड़े के दिनों में गर्म पानी के साथ प्रयोग करें तथा रोगी की आवश्यकता अनुसार गर्म पानी ही दें। टीबी के रोगी के लिए नमक कम से कम मात्रा में दें। सामान्य श्वसन संस्थान में रोगियों को ठंडा खट्टा तेल एवं चावल की प्रयोग करना वर्जित है। पेट्रोरेल नंबर 5 या P5 यदि हम फार्मेसी में दर्शाएं तो P5 के घटकों में गहराई में अध्ययन करने पर P5 में या C5 या वेनेरियो 1 के साथ कुछ घटक हैं। इसमें C5 वेनेरियो के गुण शामिल हैं। अतः हम पाठकों को यह बताना चाहते हैं कि कैंसरों समूह की औषधियों का उपयोग पुराने जटिल रोगों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के प्रयोग के परम आवश्यक है। इस औषधि का उपयोग निम्न जीर्ण रोगों में किया जाता है: लैरिंजाइटिस, स्वरयंत्र प्रदाह, फर्स्ट डाइल्यूशन, नाइट ऑफ द मॉर्निंग एग्रेसिव कफ, रात्रि में प्रातः काल खांसी वाले में सेकेंड डाइल्यूशन, ड्राई हीकिंग कफ यानी शुष्क अवरोध पैदा करने वाली खांसी यानी सेकेंड डाइल्यूशन, ग्लैंडुलर ऑफ द एनलार्जमेंट यानी ग्रंथियों का बढ़ जाना, पॉलिप यानी नाक का मांस बढ़ जाना सेकेंड डाइल्यूशन, मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियों की कमजोरी होना, चेस्ट पेन यानी वक्षस्थल का बढ़ जाना, इन सब के लिए P5 देना जरूरी है। पेप्लियोमा लाइनेक्स, स्वरयंत्र का ट्यूमर यानी उच्च डाइल्यूशन, ब्रोंचिस्ट यानी श्वसन यंत्र का प्रदाह, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी जीर्ण श्वसन रोगों के लिए उच्च डाइल्यूशन दिया जाता है। फ्लोसरी यानी इसमें भी उच्च डाइल्यूशन दिया जाता है। पायरिया के लिए भी उच्च डाइल्यूशन दिया जाता है। ये डाइल्यूशन दिए जाएंगे किसके साथ? P5 के डाइल्यूशन दिए जाते हैं। पेट्रोरेल नंबर 6 P6 एक अत्यंत शॉर्ट किंतु उच्च महत्वपूर्ण औषधि है जिसमें P1 वेनेरिया तथा C5 के गुणों का समावेश है। इस औषधि का उपयोग भी श्वसन संस्थान में किया जाता है, किंतु प्रभेद यह है कि रोग टीबी जनित न हो तो यह औषधि श्वसन संस्थान में रक्त शक्ति प्रदान करती है और श्वसन संस्थान के लिए एक टॉनिक का कार्य करती है। इस औषधि का प्रयोग बीमारियों में किया जाता है जैसे पेपुलर यूरोपोटेशन यानी चर्म के उपद्रव में दाने या फर्स्ट डाइल्यूशन, क्रॉनिक कफ यानी जीर्ण खांसी के लिए फर्स्ट डाइल्यूशन, मस्कुलर वीकनेस यानी मांसपेशियों कमजोरी के लिए सेकंड डाइल्यूशन, लंबेगो या कमर दर्द के लिए सेकंड डाइल्यूशन, क्रम्प ऑफ द राइटर यानी लेखों की उंगलियों के ऐंठना यानी थर्ड डाइल्यूशन, वीकनेस ऑफ लंग फेफड़ों की कमजोरी के लिए सेकंड डाइल्यूशन, ऑपरेट ऑफ द ब्रीथिंग सांस लेने में दर्द सेकंड डाइल्यूशन, ब्रोंचिस्ट यानी श्वसन नली की कमजोरी में सेकंड डाइल्यूशन। पेट्रोरेल नंबर 7 यह औषधि एंजियोटेनिक ग्रुप गुण के युक्त है। इस औषधि का उपयोग खांसी के साथ साथ रक्त आने के साथ भी किया जाता है। इस औषधि का प्रभाव श्वसन संस्थान स्नायु पर भी होता है। यह औषधि निम्न रोगों के लिए अच्छा कार्य करती है: बैड इफेक्ट ऑफ द ड्रग हैबिट, औषधियों को प्रभाव स्लीपनेस यानी अनिद्रा, ब्रेन ऑफ द नर्वस सिस्टम वीकनेस के लिए, मस्तिष्क स्नायु तंत्र की कमजोरी के लिए, सेक्स डेबिलिटी ऑफ द इम्पोटेंस यानी नपुंसकता की कमी, पुरुषत्व की कमी, स्पर्मोरिया वीर्यस्खलन, रिन्यूएजियम ऑफ हार्ट हृदय की रियोमेटिज्म के लिए, नंबनेस ऑफ लिम्स यानी हाथ पैर की अकड़न के लिए, ट्रेम्बलिंग ऑफ द
एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द एज ऑफ द पर्सन यानी वृद्धावस्था के कारण हाथ पैरों की कंपन के लिए। हेमोफाइटिस यानी खांसी के साथ रक्त की स्थापना। हेमोचीरिया यानी पेशाब में रक्त का आना। वर्टिगो यानी चक्कर आना, चक्करों आंखों के सामने अंधेरा खाना। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और मस्कुलर वीकनेस मांसपेशियों कमजोरी और लंबे यानी कमर दर्द। इन सब के लिए P7 के डाइल्यूशन देना जरूरी है। पेट्रोल नंबर 8 P8 इस औषधि में फेब्रिफिगो को शामिल किया गया है। सामान्यतः F1 का ज्वर निवारक औषधि है, अतः इस औषधि का उपयोग श्वसन संस्थान के रोगों के साथ यदि ज्वर एवं पसीना जैसे लक्षण आ रहा तो हम P8 को याद करते हैं, और जीर्ण रोगों में रात्रि में ज्वर तीव्र हो जाता है तो इस साथ पसीना भी आता है। इस औषधि का उपयोग निम्न रोगों में किया जाता है। क्रॉनिक ट्यूबरलिकम यानी जीर्ण क्षय सेकंड डाइल्यूशन। क्रॉनिक ब्रोंचिस यानी जीर्ण श्वसन नली का प्रदाह सेकंड डाइल्यूशन। क्रॉनिक ब्रोंचिटिक कैरिकोमा यानी जीर्ण श्वसन नली का कैंसर C3 उच्च डाइल्यूशन के साथ। क्रॉनिक निमोनिया जीर्ण निमोनिया फर्स्ट डाइल्यूशन। क्रॉनिक प्लेजरी यानी प्लूरिसी यानी सेकेंड डाइल्यूशन। ड्यूबिलिटी ड्यू ऑफ द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कमजोरी जीर्ण श्वसन संस्थान रोगों के कारण। क्रॉनिक पायरेक्सिया ड्यू टू द अननोन ऑर्गन अज्ञात कारणों से उत्पन्न जीर्ण ज्वर। पेट्रोल नंबर 9 इस औषधि का गुण सामान्यतः P8 के समान है, किंतु यह प्रभेद है। इसका प्रयोग बलगम गाढ़ा रेजिन युक्त होता है। शेष लक्षण P8 की भांति होते हैं, अतः इस औषधि का उपयोग P8 की भांति श्वसन संस्थान के रोगों में किया जाता है।